राम मंदिर के दान पात्र से कथित चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों की जांच जहां एसआईटी कर रही है, वहीं इस मुद्दे पर यूपी में सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि देश की आस्था के साथ छल किया गया और धर्म के नाम पर सौदेबाजी हुई है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में दावा किया कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल कई लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में है। पार्टी ने पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय और अन्य ट्रस्ट सदस्यों का जिक्र करते हुए पूरे मामले की जवाबदेही तय करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार द्वारा एसआईटी गठन से ये साफ हो गया है कि मामले में गंभीर अनियमितताओं की आशंका है। वर्तमान की स्थिति सामने आई है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर, उसमें पूरे तरीके से जबरदस्त तरीके से लूट हुई है और संगठित लूट है। ये कोई कभी कर्मचारियों ने लूट लिया, किसी छोटे व्यक्ति ने लूट लिया, ऐसा नहीं है। इसमें सब बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इन्हीं के एक पूर्व सांसद ने कहा कि अगर मैं नाम लूंगा तो बड़े बड़े लोग इसमें आ जाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। बोलिए आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? जो आज आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये ट्रस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है चीज है कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो लगभग नृपेंद्र मिश्रा 5 वर्ष 3 महीने जो प्राइम मिनिस्टर के प्रमुख सचिव बनकर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनकर जो काम किए, उनको ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाता है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सीधे सीधे अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने प्रधान सचिव को आपने बैठा दिया ले आके, अपने साथ काम करने वाले, और जो उसमें और भी जो लोग हैं, चाहे वो गोपाल राव हैं, पहले से वो विवादित व्यक्ति रहे हैं, बहुत तमाम विवाद में पहले से हैं वो। आप देख सकते चंपत, जो सारा माल चंपत कर गए, निकल गए, चंपत निकाल लिया माल। फिर उसके एक और उसमें वो अनिल मिश्रा हैं। सारे लोग जो आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग हैं और जो लोग उनसे संबंधित लोग हैं, मोदी से संबंधित हैं, वो सभी लोग उसके अध्यक्ष और उसके मेंबर बने हुए हैं। और ड्राइवर, कर्मचारी, अरे ये तो बहुत ही साधारण लोग हैं, उनसे ये सब कराया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर एक्स पर एक और पोस्ट किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आरएसएस के लोगों ने श्री राम जन्मभूमि में शिला पूजन के नाम पर खूब पैसे वसूले, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी है। उस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी बताएं कि वो पैसा कहाँ गया। बीजेपी आरएसएस ने लोगों की आस्था और भगवान का चढ़ावा ही चोरी कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने संगठित लूट की है। हमारी मांग है कि इस गंभीर मुद्दे से जुड़ी एसआईटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते में आनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि एसआईटी में उस अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है जिसके ऊपर खुद महाकुंभ में मची भगदड़ से जुड़ी जांच चल रही है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। पहले इन्होंने चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शिला पूजन करा करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। उस समय भी बात उठी थी, उसमें उस समय के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। वो पैसा कहां गया उसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं आया। जो चंदे के नाम पर ये पैसा खाए थे, चोरी कर ले गए। दूसरा, जमीन, जो वहां की जमीनें हैं, रिकॉर्ड में है कि एक जो जमीन वहां पर ली गई 2 करोड़ में, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी गई। और उसके वहां के जो मेयर तत्कालीन ऋषिकेश उपाध्याय, कहां कुछ हुआ? कोई जांच आई सामने? हर चीज को दबाओ दबाओ, ढक दो। आज उसी का कारण है कि ये पूरी तरीके से पूरा सिस्टम आज नहीं, सालों से ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है। मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर लूट, संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए। इतना ही नहीं, अजय राय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण से लेकर चढ़ावे तक के मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट से उसकी जांच कराई जाए
और समयबद्ध एक हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा समय न देकर उसकी जांच करें और जांच कराकर ऊपर कठोर कार्रवाई हो और जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको गिरफ्तार करें, जेल भेजे और पूरी तरीके से अगर इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राम मंदिर में चढ़ावे और दानपात्र से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक और एसआईटी जांच में जुटी है तो दूसरे ओर विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस पूरे विवाद की तस्वीर और साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।